दोस्तों, माया नगरी मुंबई की इस रंगीन दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो दशकों तक सीने में दबे रहते हैं, लेकिन जब वो राज दुनिया के सामने आते हैं तो हर किसी की धड़कनें रुक जाती हैं। कपूर खानदान की सबसे चहेती बेटी करिश्मा कपूर और बॉलीवुड के सबसे शांत और रहस्यमयी अभिनेता अक्षय खन्ना, दो ऐसे नाम जिनका इतिहास आपस में जुड़ा है। आज हर तरफ सिर्फ एक ही हलचल है, एक ही चर्चा है, करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की पहली पब्लिक अपीयरेंस। कहा जा रहा है कि 51 साल की उम्र में करिश्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत फैसला ले लिया है। क्या दशकों पहले जो प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, उसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई है? मुंबई की उस चमचमाती रात में जब ये दोनों एक साथ कैमरे के सामने आए तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह गईं। हम आपको बताएंगे कि उस शाम बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था और इस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस का वो सच क्या है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको 90 के दशक की उन मीठी यादों में ले जाएगी जहां से यह सब शुरू हुआ था। मुंबई के एक बेहद आलीशान और एक्सक्लूसिव होटल में सितारों का एक बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था। यह एक प्राइवेट इवेंट था जहां केवल गिने चुने लोगों को ही न्योता दिया गया था। बाहर कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, लेकिन असली कहानी अंदर आकार ले रही थी। उसी शाम करिश्मा कपूर अपनी चिरपरिचित सादगी और एक बेहद खूबसूरत डिजाइनर आउटफिट में वहां पहुंची। उनका वो एलिगेंस आज भी वैसा ही था जिसने कभी 90 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया था। और कुछ ही देर बाद उस महफिल में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसे बहुत कम ही पार्टियों में देखा जाता है, बॉलीवुड के मिस्ट्री मैन अक्षय खन्ना। जब ये दोनों आमने सामने आए तो जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए थम सा गया। उनके बीच कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उन दोनों की नजरों का वो मिलना और चेहरे पर आई एक सुकून भरी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। सालों बाद इन दोनों को एक ही छत के नीचे, एक ही फ्रेम में इतने करीब देखकर वहां मौजूद हर शख्स यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नए धागे में पिरो लिया है। यह नजारा किसी फिल्म के उस क्लाइमैक्स जैसा था जहां बिछड़े हुए साथी आखिरकार मिल जाते हैं। इस पब्लिक अपीयरेंस को देखकर लोग इतने हैरान क्यों हैं? इसके पीछे 25 साल पुराना एक ऐसा राज छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। करिश्मा और अक्षय का यह आमना सामना कोई इत्तेफाक नहीं था। 90 के दशक में जब करिश्मा अपने करियर के शिखर पर थीं और अक्षय खन्ना इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहे थे, तब कपूर खानदान के मुखिया रणधीर कपूर को अक्षय बहुत पसंद थे। रणधीर कपूर ने खुद विनोद खन्ना के घर करिश्मा और अक्षय के रिश्ते का प्रस्ताव भेजा था। वो चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। विनोद खन्ना भी इस रिश्ते के लिए राजी थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करिश्मा की मां बबीता ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस समय करिश्मा के करियर में कोई रुकावट नहीं चाहती थी। वो रिश्ता तो नहीं जुड़ पाया, लेकिन दोनों परिवारों के बीच का सम्मान और दोनों सितारों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो खास जगह हमेशा बनी रही। आज जब ये दोनों फिर से साथ खड़े दिखे तो वो 25 साल पुरानी अधूरी कहानी फिर से जिंदा हो गई है। करिश्मा कपूर हमेशा से चुलबुली, ऊर्जा से भरी और ग्लैमरस रही हैं। वो बॉलीवुड की वो आग हैं जो हमेशा चमकती रहती हैं। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना वो ठहरा हुआ पानी है जिनकी गहराई मापना मुश्किल है। अक्षय हमेशा से खामोश, गंभीर और भीड़ से अलग रहने वाले इंसान रहे हैं। कहा जाता है कि विपरीत स्वभाव वाले लोग ही एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह पूरा करते हैं। करिश्मा की तेज रफ्तार जिंदगी को अक्षय का ठहराव ही एक सुकून दे सकता है। उस रात पार्टी में जब करिश्मा मुस्कुरा रही थीं और अक्षय उन्हें बेहद शांत नजरों से देख रहे थे, तो वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद इस आग को आखिरकार अपना पानी मिल ही गया है। करिश्मा की आंखों में जो चमक उस रात दिखी, उसकी तलाश उन्हें बहुत लंबे समय से थी। करिश्मा ने अपने जीवन में वो सब हासिल किया जिसकी कोई अभिनेत्री केवल कल्पना कर सकती है। कपूर खानदान की बंदिशें तोड़कर वो सुपरस्टार बनी, लेकिन जब बात निजी जिंदगी की आई तो उन्हें बहुत दर्द और संघर्ष से गुजरना पड़ा। एक बेहद दर्दनाक शादी और उसके बाद तलाक के लंबे कानूनी विवाद ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। आज वो एक सिंगल मदर के रूप में अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने दूसरों के लिए और अपनी जिम्मेदारियों के लिए जी है। ऐसे में जब 51 साल की उम्र में उनका नाम अक्षय खन्ना जैसे एक सुलझे हुए और बेहद शरीफ इंसान के साथ जुड़ता है, तो उनके चाहने वाले दिल से यह दुआ करने लगते हैं कि यह खबर सच साबित हो जाए। लोग चाहते हैं कि अब करिश्मा को भी किसी के कंधे का वो सहारा मिले जहां वो अपनी सारी थकान भूल सकें। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद उन्होंने कभी स्टारडम का चोला नहीं ओढ़ा। अक्षय अक्सर अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस में समय बिताना पसंद करते हैं। उन्हें गार्डनिंग का शौक है और किताबों से उन्हें बेइंतहा प्यार है। अक्षय ने आज तक शादी नहीं की। उन्होंने कई बार कहा था कि वो अपनी प्राइवेसी से इतना प्यार करते हैं कि उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, लेकिन उस रात अक्षय के चेहरे पर जो सहजता और सुकून करिश्मा के आसपास होने पर दिख रहा था, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या अक्षय ने अपने अकेलेपन की दीवारें गिरा दी हैं? क्या वो एक ऐसा घर बसाने के लिए तैयार हैं जिसमें करिश्मा जैसी जीवन से भरपूर इंसान की हंसी गूंजे?
अक्षय का यह बदला हुआ अंदाज ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। आज के दौर में रिश्ते सिर्फ जवानी की दहलीज पर नहीं बनते। 50 या 51 की उम्र में जब इंसान अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देख चुका होता है, तब उसे एक परफेक्ट पार्टनर नहीं बल्कि एक परफेक्ट कंपेनियन की जरूरत होती है। करिश्मा और अक्षय दोनों अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें दुनिया को कुछ भी साबित नहीं करना है। करिश्मा को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उन्हें समझे बिना कुछ कहे, और अक्षय को एक ऐसे साथी की जो उनके एकांत का सम्मान करे। इन दोनों की यह पब्लिक अपीयरेंस महज दो सितारों का मिलना नहीं था, बल्कि यह 90 के दशक के उस मासूम प्यार के फिर से जिंदा होने का एहसास था। पार्टी की वो तस्वीरें, वो मुस्कान और वो 25 साल पुराना इतिहास, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि शायद कपूर खानदान में बहुत जल्द शहनाई बजने वाली है। हर कोई इस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस को शादी की मुहर मान चुका था। लेकिन रुकिए दोस्तों, इससे पहले कि आप इन दोनों को बधाई संदेश भेजें, आपके सामने इस पूरी कहानी का वो सच रखने जा रहे हैं जो उस रात के ग्लैमर और कैमरों की चमक के पीछे छिप गया था। हमने अपने सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जब इस शादी और इस मुलाकात की गहराई से पड़ताल की, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई। सच्चाई यह है कि करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना ने कोई गुपचुप शादी नहीं की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस को लोग शादी के बाद का जश्न मान रहे थे, वह असल में एक बेहद ही औपचारिक और सम्मानजनक मुलाकात थी। दोनों एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। दोनों के परिवारों के बीच आज भी बहुत आदर है। उस रात पार्टी में उनका मिलना सिर्फ दो पुराने दोस्तों का मिलना था जो सालों बाद एक दूसरे के आमने सामने आए थे। उनके बीच जो सुकून और मुस्कान थी, वो किसी नए रिश्ते की नहीं बल्कि एक दूसरे के संघर्षों के प्रति सम्मान की थी। इस पूरे वाकये में एक और एंगल है जिसे इस शादी के शोर में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, और वह है एक नए प्रोफेशनल सफर की शुरुआत। बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्रों की माने तो इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म्स पर परिपक्व और गंभीर कहानियों की भारी मांग है। ऐसे में कई बड़े फिल्म मेकर्स करिश्मा और अक्षय की इस विंटेज जोड़ी को पर्दे पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि उस रात की मुलाकात किसी नए प्रोजेक्ट या वेब सीरीज को लेकर हुई हो। असल जिंदगी में शादी की शहनाई भले न बजे, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर इस विंटेज जोड़ी का कमबैक शादी की इन कोरी अफवाहों से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब और दिलचस्प है। दोस्तों, अक्सर हम अपने पसंदीदा सितारों से इतना प्यार करते हैं कि हम अपनी हसरतें उनकी जिंदगी पर थोपने लगते हैं। हम चाहते थे कि 25 साल पहले जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो जाए। हमारी इसी चाहत ने एक साधारण सी मुलाकात को शादी के बाद की पहली अपीयरेंस का नाम दे दिया। करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना आज भी अपनी अपनी जिंदगी में बेहद व्यस्त और संतुष्ट हैं। करिश्मा अपने काम और अपने बच्चों के साथ खुश हैं, तो अक्षय अपनी किताबों और सुकून भरी जिंदगी में मग्न है। अगर भविष्य में कभी यह दोस्ती किसी रिश्ते का रूप लेती है तो वो यकीनन बेहद खूबसूरत होगा। लेकिन आज की तारीख में उनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक गहरी दोस्ती और एक दूसरे के लिए बेइंतहा सम्मान है। क्या आपको भी लगता है कि दर्शकों की इसी उत्सुकता के कारण अक्सर दो अच्छे दोस्तों के बीच भी रिश्तों की कहानियां बुन जाती हैं? और क्या आप भी दिल के किसी कोने में चाहते थे कि यह खबर सच हो जाए? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह सस्पेंस से भरपूर और एकदम सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिल्म जगत की हर खामोश खबर का सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमेशा सही खबर के साथ खड़े रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।